हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, यानी दूसरी कॉमिक्स नरक नियति का दूसरा भाग। तुम्हारी मित्र तुम्हें पुकार रही है। ओह नियति, नियति क्यों ढूंढ रही है मुझे। मम्मी देखो, नरक नाशक। हाँ, तुम ठीक तो हो नियति। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम तक पहुंचने का कोई और तरीका नहीं सूझा तो इस सांप के थ्रू मैसेज भेजकर बुला लिया। थैंक्स मित्र। वेलकम नरकनाशक। अब बताओ क्यों बुला रही थी मुझे। सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए। सॉरी और थैंक यू, भला वो क्यों। मेरी और पापा की जान बचाने के लिए थैंक्स, और पापा के रूड बिहेव के लिए सॉरी। इट्स ओके नियति, तुम्हें थैंक्स या सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मेयर सर ने जो कुछ भी कहा अपने फर्ज को निभाते हुए कहा। उनकी कर्तव्य निष्ठता की मैं इज्जत करता हूँ। अरे, ये तो नरक नाशक है ना। अरे नरक नाशक, मेरा सुपर हीरो। नरक नाशक, हमारे साथ फुटबॉल खेलो। मेरे साथ सी सौ पर झूलो ना नरक नाशक भैया। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए नरक नाशक भैया। वाओ अमेजिंग, सांपों के बने झूले। इन बच्चों के साथ समय बिताकर ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन वापस लौट आया हो। बचपन से ही मेरे अलग रंग रूप के कारण मुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाता था। पार्कों में खेलना और झूले झूलना क्या होता है, दोस्त क्या होते हैं, ये मैंने कभी जाना ही नहीं। आई होप कि अब से तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए, यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। बाय नरक नाशक भैया, वी लव यू। नरक नाशक और नियति के बीच एक मासूम मित्रता पनप चुकी थी, और वह मित्रता की कोपल आने वाले समय में विनाश का वृक्ष बनने वाली थी। यह रिश्ते भी बहुत अजीब चीज होते हैं साथियों। कुछ सालों साथ रहने पर भी मजबूत नहीं होते, और कुछ चंद पलों में ही अटूट बन जाते हैं। नियति और नरकनाशक का रिश्ता रिश्ता ऐसा ही था। मेरे अलावा नियति दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे राज से, उसके अलग रंग रूप से भय, घृणा या अनोखेपन का एहसास नहीं था। राज उसके लिए दुनिया में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वर्तमान समय, तेरा और मेरा अस्तित्व इस कदर एक दूसरे से जुड़ा है कि तू दुनिया के किसी भी कोने में जा चुके मेरी सरपिंदियां तुझे ढूंढी निकालेगी नागराज। आखिर मैंने तुझे ढूंढी निकाला। बस एक बार नागव्यू का पता चल जाए, फिर तेरे कलेजे के लहू से विषपान करूंगा मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये तो नागमणि द्वीप है। हम यहाँ क्या करने आए। सब्र रखो नागराज, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, यदि तुम खुद को जीवित रख सके तो। धोखा, तो मुझे फंसाने के लिए यहाँ लाई है नागिन। वो मुझे हमारे आदेश पर यहाँ लाई है नागराज। काल योद्धा कालदूत के आदेश पर तुझे नागमणि द्वीप की निर्जन धरती पर लाया गया है। कालदूत, ताकि तेरे विषैले लहू से नागमणि द्वीप की निर्जन धरती खींची सींची जा सके। सर्राक्षक, अकारण अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाता मैं। आपके मस्तक पर विद्यमान तेज आपके एक पूर्ण आत्मा होने की पुष्टि कर रहा है। मुझ पर वार करने का अपना उद्देश्य बताएं। तुम्हारा कौतूल शांत करने की कोई बाध्यता नहीं है हमारी। फिर भी इतना समझ ले कि यह तेरे अस्तित्व परीक्षण की लड़ाई है। यदि तू जीता तो जीवन, और यदि हारा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। पर साथ ही यह भी मान ले, जान ले कि आज तक काल योद्धा कालदूत अपना कोई भी युद्ध नहीं हारा है। बिना पराजित हुए कोई योद्धा महान नहीं बनता मान्यवर। पराजय ही योद्धा को जय का महत्व समझाती है। आज आपका परिचय पराजय से भली बात ही कराएगा नागराज। साशक था। उह, उद्दंडित बल से परिपूर्ण है तू। यह विश्वंकार आपके आवेश को शांत कर देगी। देव विष भी बह रहा है तेरी रगों में, परंतु मात्र देव शक्ति और शारीरिक बल ही तुझे कालदूत पर विजय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उफ, भाग। काल योद्धा हैं हम, काल को भी हमारे सम्मुख शीश झुकाना पड़ता है। विश्या, महाविश्या और परम विश्या की सम्मिलित शक्ति अपराजित है, अपराजयी है। काल सर्पी की जकड़ से तेरा शरीर नहीं अपितु तेरी आत्मा ही स्वतंत्र हो सकती है। अभेद हिमालय को भी भेदने की शक्ति रखने वाला चीड़ चला आज तेरा हृदय भेदेगा, और तेरे शव को नागमणि द्वीप की धरती के गर्भ में धसा देगा यह काल त्रिशूल। समय की रफ्तार में उस मृत्युंजयी बालक को लाए हुए 14 वर्ष कब बीत गए ये पता भी नहीं चला मुझे। नागमणि, मेरी आवाज सुनो, चले आओ मेरे पास, जाओ। यानी पुराना वचन निभाने का वक्त आ चुका था। वचन जो मैंने 14 वर्ष पूर्व उस रहस्यमय स्थान पर मरते हुए इच्छाधारी नाग पुरोहित को दिया था। नागात्रे, अपने वादे के अनुरूप तुमने मृत्युंजय बालक का सही पालन पोषण किया है नागमणि।
अब समय आ गया है कि मृत्युंजयी बालक उस वस्तु को प्राप्त करे जिस पर उसका अधिकार है, यानी नागरत्न। कल मृत्युंजयी बालक 15 वर्ष का हो जाएगा। सितारों की गति और दिशा बिल्कुल उपयुक्त है। कल तुम्हें उसे यहीं इसी नाग मंदिर में भेजना है। यहां से उसका आगे का सफर आरंभ होगा, पृथ्वी पर मौजूद समस्त नागों का राजा बनने का सफर। जिस स्थान से तुमने नाग मंदिर की तलाश आरंभ की थी, उसी स्थान से उसे भी अपनी तलाश आरंभ करनी होगी। उसका भाग्य स्वयं उसका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, यदि नागरत्न राज को दुनिया के सभी नागों का राजा बना सकता है, तो राज नागरत्न अवश्य तलाश करेगा। यह तो सपना था। राज के नागरत्न हासिल करने का अर्थ था दुनिया भर के नागराज के हुक्म के गुलाम, और राज मेरे हुक्म का गुलाम। राज, अरे कमरा खाली है। पर क्या राज आज वाकई मेरे हुक्मों का गुलाम रह गया था? मुझे पता है कि नरकनाशक कहाँ होगा। राज को नरकनाशक बनाने के लिए मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य 15 वर्ष कुर्बान किए थे, और पिछले चंद दिनों में ही मुझे वो अपने हाथों से फिसलता प्रतीत हो रहा था। मेरा अचूक हथियार किसी और के हाथों का खिलौना बनता जा रहा था, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। ठक ठक ठक। मैंने उस लड़की के प्रति राज के किशोर हृदय में जन्म लेती भावनाओं से अवगत था, परंतु भावनाएं ऐसी जंग होती हैं जो बड़े से बड़े अचूक हथियार को भी ध्वस्त कर सकती हैं। तुम इतनी देर लगा दी, तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई थी मैं। अरे पहले भीतर तो आने दे, फिर डांटना। मैं चिंतित था, क्योंकि यह जंग तेजी से मेरे हथियार को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। परंतु किशोर हृदय से उत्पन्न भावनाएं मुखालफत पर बगावत का रूप ले सकती हैं। पूरे शहर की सुरक्षा से निश्चिंत होकर ही यहाँ आया हूं। नहीं, मैं खुलकर नरकनाशक और नियति के बीच पनपती भावनाओं का विरोध नहीं कर सकता था। बहानेबाजी मत करो। तुम्हारे आने के बाद से तो वैसे भी शहर में गुंडे बदमाश घर से नहीं निकलते। ओके बाबा, सॉरी। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अपनी आंखें बंद करो। क्या सरप्राइज है? बता दिया तो सरप्राइज क्या? आंखें बंद रखना, नो चीटिंग। अपने हथियार को अपने खिलाफ करने का रिस्क नहीं उठाना चाहता था मैं। इन भावनाओं को खत्म करने का एक ही तरीका था, भावनाओं को कारक को ही खत्म कर दिया जाए। मुझे शीघ्र ही नियति को नरकनाशक से दूर करने की कोई राह निकालनी थी। हैप्पी बर्थडे नियति। ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले दुर्लभ नागशल्क सर्पी के शल्कों से बना है ये। तुम्हारे जन्मदिन पर हमारी दोस्ती का प्रतीक। कहते हैं शल्क सर्पी के इस शल्क में अद्भुत शक्तियां होती हैं। अद्भुत शक्तियों को तो पता नहीं, पर तुमने दिया है, यही बात इसे सबसे अद्भुत बनाती है। किस्मत ने तो जैसे तो उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया था, तभी तो दोनों के जन्मदिन की तारीख भी एक ही थी। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारे गिफ्ट जितना स्पेशल तो नहीं, पर मुझे लगता है तुम पर खूब जचेगा। ये तो ड्रेस है। ड्रेस नहीं डफर, कॉस्ट्यूम है। मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। थैंक्स नियति, पर मैं अपने मौजूदा कॉस्ट्यूम से खुश हूँ। कपड़े मुझे असहज करते हैं। अब नखरे करना बंद करो। अच्छा लगता है क्या अंडरवियर में क्राइम फाइटिंग करना? नाउ गो एंड ट्राई दिस कॉस्ट्यूम। पहनता हूँ बाबा, डांट क्यों रही हो? वो पोशाक नरकनाशक के नागराज बनने का पहला चरण थी। उसके नागराज बनने और अपने पिता यानी मेरा सबसे बड़ा शत्रु बनने का पहला चरण। ये कॉस्ट्यूम तो जच रही है मुझ पर, और कंफर्टेबल भी है। क्राइम फाइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यू आर लुकिंग फैब। ऐसा अल्टीमेट सुपर हीरो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुमने तो आज मुझे मेरे वजूद को पहचान दे दी। जिसका वजूद खुद इंसानियत की पहचान हो, उसे भला मैं क्या पहचान दूंगी? बस नरकनाशक को एक नया आयाम देने की कोशिश की है मैंने। अब मुझे जाना होगा, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और मेरी बर्थडे ट्रीट का क्या होगा? कल ट्रीट पक्की, प्रॉमिस। हा हा हा, मुझे पता है सुपर हीरो प्रॉमिस नहीं तोड़ते। बाय। नरकनाशक की किस्मत में अपनी कलम से लिखने का आदी था। उसके जीवन में जो चीज मुझे स्वीकार नहीं, उसे मिटाने का अधिकार भी मेरा ही था। हैप्पी बर्थडे बेटा। पापा, आप वो मैं नियति से मिलने गए थे। हर साल तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करने की आदत रही है बेटा, पर अब लगता है ये आदत छोड़नी होगी। आपका आशीर्वाद ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है पापा। इसे कभी मुझसे दूर नहीं करिएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है ही। वैसे लगता है अब किसी और का स्नेह भी तेरे साथ जुड़ गया है। वैसे पोशाक अच्छी है। वो पापा, नियति ने ये कॉस्ट्यूम मेरे लिए डिजाइन की है। फब रही है ये पोशाक तुम पर। अपने क्रोध को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था।
वैसे तो जन्मदिन पर उपहार देने का रिवाज है, पर आज मुझे तुझसे एक उपहार चाहिए। आदेश दीजिए पापा। मैंने उसे नागरत्न के विषय में यही बताया कि वो अद्भुत रत्न उसकी शक्तियों को बहुगुणित कर सकता है। अपराध के विरुद्ध तुम्हारे युद्ध में शक्ति विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है राज बेटे। पर मैं उस नागरत्न तक पहुंचूंगा कैसे? तुम्हें अंडमान के उस द्वीप तक पहुंचकर अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ करनी होगी। राज, आगे के दिशा निर्देश तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएंगे। मैं फौरन ही अंडमान के लिए निकलता हूँ पापा। नियति से किया अपना वादा निभाने कल रात लौटना है मुझे। समय वाकई कम है मेरे पास। नरक नाशक नागरत्न की खोज में निकल पड़ा, परंतु हम दोनों ही इस बात से अनजान थे कि यह खोज अपेक्षा से अधिक दुर्गम होने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस खोज में कई और किरदार भी शामिल होने वाले थे। कौन सी जगह है ये? बोल बम, दुरुड़ दुरुड़। शंकर शहनशाह की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है बिग ब्लैक बुलडॉग। बोल बम। एसएस उर्फ शंकर शहनशाह। तुम्हारे कुत्तों ने तो तुम्हारी बोटियां नोच डाली थी बुलडॉग, पर अभी तुम्हारी मृत्यु का वक्त नहीं आया था। इसलिए हमने अपने शिष्यों को भेजकर तुम्हें वहां से निकाला और तुम्हारा उपचार किया। बुलडॉग तुम्हारा रेडी है स्वामी शंकर शहनशाह। साधु कभी किसी को ऋण नहीं देता बुलडॉग। उधार रखने की फितरत बुलडॉग की भी नहीं है स्वामी। मौका मिलते ही हिसाब बराबर कर देगा बुलडॉग। दुरुड़ दुरुड़। मौका तो मेरे सामने है बुलडॉग, मौका तो तेरे सामने है बुलडॉग। ऐसा मौका जिससे तू मेरा एहसान भी उतार सकता है और हम दोनों के चिर शत्रु नरक नाशक का नाश भी कर सकता है। दुरुड़ दुरुड़। मैं समझा नहीं। बोल बम। समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। शंकर शहनशाह ने बुलडॉग से क्या कहा यह मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। आने वाले घटनाक्रम में आप स्वयं ही ये बात जान जाएंगे साथियों। हाँ, सिर्फ इतना बता देता हूं कि शंकर शहनशाह नरक नाशक और मेरे खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कर चुका था। अब एक तीर से तीन शिकार करेगा शंकर शहनशाह। नागमणि की भयंकर मौत के साथ साथ नरक नाशक और नाग शक्तियों का स्वामी बनेगा शंकर शहनशाह। बोल बम। वर्तमान समय, यह कौन सी नाग शक्ति है जो नागराज को मौत की कगार पर पहुंचा रही है? वैसे तो यह नाग शक्ति नागराज को मारकर हमारा ही काम कर रही है, पर मैंने नागराज को अपने हाथों से मारने का प्रण लिया है। दूसरे, अगर नागराज मारा गया तो नागद्वीप तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बंद हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। नागराज को बचाऊं या चुपचाप तमाशा देखूं? अभी पापा से भी संपर्क नहीं साध सकता। यानी आपके आदेश पर नरक नाशक नागरत्न प्राप्त करने निकल पड़ा। क्या यह वही नागरत्न है जिससे नागराज ने कुछ समय पूर्व तूतनखामन और विशंदर को परास्त किया है? सही समझे पापा अध्यक्ष, यह वही नागरत्न है। मेरे निर्देशानुसार नरक नाशक अंडमान के उस अंतिम द्वीप पर पहुंचा, उसी स्थान पर जहां मैंने उसे प्राप्त कर नया जीवन दिया था। पापा के कहे अनुसार मैं इस स्थान तक तो आ गया, पर कई घंटों तक यहाँ खड़े रहने के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाना है। अरे ये क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई नाव थपेड़े पर तैरती हुई इधर ही आ रही है। शायद ये नाव ही मेरे आगे के सफर का साधन है। मुझे इस पर सवार होना होगा। वाकई मुझे लेकर ये अद्भुत नाग नौका सतह ही समुद्र की तरफ बढ़ रही है। नरकनाशक को आभास नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। वो आंखों से ओझल हो रहा है, हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। इससे आगे गए तो हम फंस जाएंगे और उसे हमारी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी, वह शीघ्र ही वापस लौटेगा। यह समुद्री धुंध तो गहरी होती जा रही है, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा। प्लुप 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 प्लुप। स्प्लैश! हे भगवान, ये क्या बला है? सुरसा सर्प के क्षेत्र में घुसपैठ करके भूल कर दी तूने प्राणी। अब तो सुरसा सर्प की शुदा शांत करनी होगी तुझे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक नियति के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।